धूल भरी। उस पे ढेर सारी रेत और मिट्टी थी। गांव वाले अपनी अपनी आंखें बंद कर लेते हैं क्योंकि आंधी में उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। तभी वो धूल भरा झोंका मनोरमा के झोपड़े से टकराता है। मिट्टी और रेत की वजह से आग बुझ जाती है और मनोरमा अपने बच्चे को लेकर बाहर आ जाती है। ये तो चमत्कार ही हो गया। एक पल में आंधी आई और आग बुझाकर चली गई। ऐसा लग रहा है जैसे जानबूझकर किसी ने वो आग बुझाई हो। कोई तो था जिसने मेरी और मेरे बच्चे की जान बचाई, पर वो दिखाई नहीं दिया। ये हमारे गांव में क्या हो रहा है? कोई तो है, पर वो हमें दिखाई क्यों नहीं देता? काकी ने बिल्कुल सही कहा। इस गांव में कभी भी कोई मुसीबत हो तो वो तुरंत आकर उसे बचा लेता है, पर कभी किसी ने उसे देखा नहीं, बस महसूस किया है। अरे मैं तो कहता हूँ, क्यों न हम सब मंदिर के पंडित के पास चले। हाँ हाँ, ये सही रहेगा। वो पंडित जी बहुत पहुँचे हुए पंडित हैं, वो जरूर बताएंगे इसके बारे में। फिर सभी गांव वाले मिलकर मंदिर जाते हैं पंडित से मिलने। अरे भाई, क्या हुआ? आज पूरा गांव मंदिर में कैसे? जरूर कोई बात है। आपने बिल्कुल सही कहा। हम सब आपसे उसके बारे में ही पूछने आए हैं, जो गांव में है तो सही पर दिखाई नहीं देता। पर हम सबको पूरा विश्वास है, कोई तो है जो सबकी इतनी मदद करता है। तभी मंदिर की जोर से घंटी बजती है। सभी गांव वाले घंटी की तरफ देखते हैं, पर वहां कोई नहीं होता। जो मैं देख सकता हूँ वो आप सब नहीं देख पा रहे। वो घंटी किसने बजाई, ये सोच रहे हैं ना? हाँ पंडित जी, फिर वही कोई दिखाई क्यों नहीं देता? आपको तो सब दिखाई दे रहा है, तो बताइए ना, कौन है वो? कौन है? वो भूत है। उसी ने घंटी बजाई है और वो बिल्कुल मेरे सामने खड़ा है। भूत का नाम सुनते ही सभी हैरान रह जाते हैं। पंडित अपने लोटे से जल लेकर भूत के ऊपर डालता है। तभी वो भूत सभी को दिखाई देने लगता है। सभी उस भूत को देखकर डरने लगते हैं। इस भूत से तुम सबको डरने की कोई जरूरत नहीं। आगे की कहानी अब तुम ही बताओ इन सबको। हाँ, मैं हूं वो जो कभी किसी के बच्चे को नदी से बचा रहा हूं तो कभी किसी को आग से। वो सब मैंने ही किया है, और ये सब मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे अपनी गलतियों पर बहुत पछतावा है। मैं वही चोर हूं जो अक्सर गांव में चोरी किया करता था। मैंने बहुत से घरों को लूटा था। ये सब उसी का प्रायश्चित है। मैं मर गया और भूत बन गया, फिर भी मुझे अपनी गलतियों का पछतावा होता रहा। एक दिन पंडित जी ने मुझे देखा और बोले, जिन घरों को तूने लूटा था उनकी रक्षा करना तेरा फर्ज बन गया है। तभी मुझे अपनी गलतियों की माफी मिलेगी और मुक्ति मिलेगी। अब तुम्हारा प्रायश्चित पूरा हुआ। मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करता हूं। उसके बाद भूत उस गांव से हमेशा के लिए गायब हो गया।